मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अब जून में होना तय हो चुका है। मुझे मालूम है आप लोगों ने कमर भी कस ली है, पर एक शानदार रणनीति अगर मिल जाए तो जून के एग्जाम को और आसानी से हम क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको वही सरल रणनीति बताने के लिए इस वीडियो में यहाँ आया हूँ, जिस रणनीति से मैंने भी एग्जाम क्रैक किए हैं। आप जिस भी विषय से जून में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो, आपको सबसे पहले उस विषय का सिलेबस अपडेट अपने पास रखना है। किस रूप में? फिजिकल पीडीएफ के रूप में। फिर इस सिलेबस को बहुत अच्छे से समझो और प्रत्येक यूनिट में जो सिलेबस के टर्म दिए गए हैं उनको भी समझने का प्रयास करो। उदाहरण के तौर पर मैं मानता हूं कि आप लोग भूगोल विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो। भूगोल विषय में एक यूनिट है जलवायु विज्ञान, तो आपने सिलेबस में जलवायु विज्ञान उठाया। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं, उसमें एक टॉपिक है वायुमंडल की संरचना, और उसी के बाद एक टॉपिक लगा हुआ मिलेगा वायुमंडल का संगठन। तो मान लो कि तुम्हारे सामने दो टॉपिक लिखे हुए हैं। अब आपने सिलेबस में इन टॉपिकों को पढ़ा। अब चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस बहुत वास्ट है, समय हमारे पास कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहां स्मार्ट वर्क करना होगा। आप ये मत करना कि पूरे सिलेबस को आप रटना शुरू कर दिए, पूरे सिलेबस के लिए आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। यहां पर आप मात खा जाएंगे। जैसे ही आप सिलेबस को अच्छे से समझ लो, फिर मेरा दूसरा स्टेप वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पिछले साल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछे गए प्रश्न। ऐसा नहीं केवल मध्य प्रदेश में ही पूछे गए हों, भारत के किसी भी राज्य में जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल, वो भी आपके पास होने चाहिए, जैसे राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश इत्यादि। सर ये कहाँ मिलेंगे? कई सारी बुक्स आती हैं, अरिहंत की आती है, कंपटीशन यूथ की आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम के, नेट के, सेट के, है ना, ये एग्जाम के क्वेश्चंस आप उठाकर लाओगे और उसमें जलवायु विज्ञान अलग से दिया गया होगा। फिर आप ये देखो कि जलवायु विज्ञान में से संरचना से कितने प्रश्न आए हैं और संगठन से कितने प्रश्न आए हैं। तब आपको ये समझ में आएगा कि संरचना से प्रश्न कम बन रहे हैं, संगठन से प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं। तो जिस बच्चे को ये मालूम है सिलेबस के अंतर्गत कि सिलेबस के किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना है, किस पॉइंट पर कम फोकस करना है, उसकी मेहनत वैसे ही आधी हो जाती है। पर मेहनत आधी करने के लिए पहले इन दो पॉइंट्स पर कमांड करनी होगी। एक तो सिलेबस पर कमांड करनी होगी और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना होगा। बच्चे यही नहीं करते। बच्चों को लगता है सीधे कोर्स पढ़ लेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर जाकर बन जाएंगे। यहां पर चोट खाते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो बहुत दुख होता है। इसीलिए जो हमारे पास समय बचा हुआ है जून तक का, उस समय में हम 2 से 3 दिन इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के बीच में तालमेल बिठा लेंगे। फिर आपको क्या करना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते समय कुछ फैक्ट्स ऐसे आएंगे जो रिपीटेड हैं और मैक्सिमम यूनिट से पूछे जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को हम शॉर्ट्स नोट्स में उतार लेंगे, इस प्रकार से उतारेंगे कि एग्जाम के लिए बड़ी ही आसानी से रिवीजन हो पाए। तो जिन छात्रों ने रिवीजन के लिए अपने विषय के शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे? मान लो कि आप कोई फैक्ट याद कर रहे हो, फैक्ट याद करने में आपने 5 फैक्ट याद किए, उसमें से 4 तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो गए, 5वां बार बार भूल रहे हो। जिस फैक्ट को आप भूल रहे हो जिस टॉपिक में, उसी फैक्ट को आप वहां पर लिखना है, बाकी फैक्टों को छोड़ देना है। तो जब आप रिवीजन करोगे तो केवल वही फैक्ट का रिवीजन करोगे जो आप भूल रहे थे। यह एक इतनी शानदार स्ट्रेटेजी है, इससे हमारे मेमोरी पर भी लोड नहीं पड़ता है और बड़ी ही आसानी से चीजें रिकवर हो जाती हैं। पर नोट्स बनाते समय विशेष रूप से ध्यान रखना कि जिस भी फैक्ट को आप लिख रहे हो यह फैक्ट बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए। दूसरा, यह फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने उस फैक्ट को लिख दिया और सिलेबस में वो सिलेबस में दिया ही नहीं गया था, पर हम फैक्ट रटने में लगे हुए हैं। तो जो भी फैक्ट लिख रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रहना। अब सोचो, जिस बच्चे का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, जिस बच्चे ने धीरे धीरे नोट्स बना लिए हैं अपने विषय के, सभी यूनिट के, सभी टॉपिक के, टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स बनाना है, जैसे कि मैंने ऊपर जलवायु विज्ञान में बताया। अब क्या करना है, सभी चीजों को छोड़ दो।
जो तुमने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं बार बार उन्हीं शॉर्ट्स का रिवीजन करो और भरोसा रखो कि इसी से प्रश्न आएगा। क्यों? क्योंकि जो तुमने नोट्स बनाए हैं वो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाकर, किसी कोचिंग के नोट्स को आधार बनाकर तुमने वो नोट्स कंप्लीट किए हुए हैं। 20 किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को 20 बार पढ़ लिया जाए। तो तुम पूरी कोशिश करो कि जो तुमने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं इन्हीं हैंड रिटन नोट्स का बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जब बार बार रिवीजन करोगे तो तुम्हारे फैक्ट में दिमाग में घूमने लगेंगे वो फैक्ट्स। जैसे ही दिमाग में फैक्ट्स घूमने लगेंगे तो तुम्हारे अंदर एक नई एबिलिटी स्ट्रांग होगी, वो है पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। रिवीजन से हमारे सामने कोई भी बड़ा पेपर आ जाए हम उसको तुरंत सॉल्व करने की कैपेसिटी सीख जाते हैं। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कौन सा सही है, 3 कौन से गलत है, हमारे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। ये सब कैसे होगा? केवल और केवल रिवीजन से। तो जिस बच्चे ने बहुत अच्छे स्तर पर रिवीजन किया हुआ है उस बच्चे का निश्चित तौर पर बहुत शानदार प्रभाव होने वाला है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। जब आपने पेपर स्ट्रेटजी कर ली कि हाँ अब हमें कोई भी पेपर मिलेगा हमारे ये नोट से हमारे रिवीजन से फंस रहा है, फिर अपना सेल्फ असेसमेंट करना। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि अब हम कितना तैयार हैं। तो आप क्या करेंगे, सडनली किसी भी कोचिंग का या किसी भी पेपर को आप खोलकर बैठेंगे और उसमें ये देखेंगे कि आखिरकार इन पूरे प्रश्नों में से मैं कितने प्रश्न बना पा रहा हूं। इससे ये समझ में आया कि हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा में है या नहीं। सर सेल्फ असेसमेंट के लिए अगर आप मुझे कोई सजेशन दे दें कि कहां पर इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे मान लो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो नैया पार नेट जेआरएफ का एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है। इस नैया पार नेट जेआरएफ के यूट्यूब चैनल पर जो भी बच्चे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं भूगोल विषय से, उनके लिए यह खुशखबरी है कि नैया पार नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर 19 मार्च से मेरे द्वारा ज्योग्राफी का एमसीक्यू लाया जा रहा है और यह जून तक चलेगा, जब तक आपका एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम ना हो जाए। तो मैं आपको इसमें पूरी तरह से एमसीक्यूज की तैयारी कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स के एमसीक्यू इतने शानदार तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूं कि लगभग इन्हीं एमसीक्यू से पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर कंप्लीट हो जाए। सर अगर मुझे पेपर फर्स्ट की तैयारी करनी है तो क्या नैया पार के एप्लीकेशन पर असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर फर्स्ट के लिए कोई ऑप्शन उपलब्ध है क्या? बिल्कुल हाँ। यदि आप में से कोई भी बच्चा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर फर्स्ट तैयारी करना चाहता है तो मेरे पास ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। याद रखना कि यह जो क्लासेस हैं प्रमुख रूप से रिकॉर्डेड रहेंगी, कुछ एक लेक्चर लाइव भी रहने वाले हैं। इसमें टेस्ट सीरीज है 30, जिसमें से 10 एफएलटीज हैं और 20 यूनिट वाइज रहेंगी। आपको ई बुक भी दी जाएगी, 1 से लेके 5 यूनिट के नोट्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीजें यहाँ पर मिलेंगी। पर फर्क क्या है, यदि आप क्लासेस और ई बुक के साथ प्रिंटेड नोट्स चाहते हो तो अभी आपको ये मिल जाएगा 2499 रुपए में, और केवल आप ई बुक और क्लासेस चाहते हो तो ये मिलेगा 1499 रुपए में। अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के लिए पेपर फर्स्ट के लिए प्रिंटेड नोट्स चाहते हो, ई बुक चाहते हो और टेस्ट सीरीज चाहते हो, क्लासेस नहीं चाहते हो, तो भी आपको मिल जाएगा 1499 रुपए में। आपको क्या करना है, नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पर ऑर्डर करना है नोट्स। घर बैठे आपके पास नोट्स आ जाएंगे, जीएस पेपर प्रिंटेड आपको मिल जाएंगे पैटर्न के अनुसार, और पेपर 2 के अनुभवी शिक्षकों के द्वारा संपूर्ण गाइडेंस दिया जाएगा जो भी विषय आपका है। फ्री 30 टेस्ट सीरीज हैं जिसमें से 10 फुल लेंथ हैं और 20 यूनिट वाइज हैं। घर बैठे डिलीवरी होगी। अभी नैया पार आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और जो भी बच्चा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस पेपर फर्स्ट के लिए सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहता है, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज है 20, 10 फुल लेंथ है, 20 यूनिट वाइज है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम होगा, नवीन पैटर्न पर आधारित है, तो ये ऑफर आपके लिए अभी है 699 रुपए में। तो कई सारे कॉम्बो हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक यानी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंप्लीट पेपर फर्स्ट पेपर 2 हिंदी अगर आप चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का कोर्स परचेज कर सकते हैं, 3999 रुपए में अवेलेबल है। इसके साथ हिंदी टेस्ट सीरीज भी नैया पार के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है 599 रुपए में। इसके लिए आपको नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप नैया पार का जो नेट जेआरएफ वाला यूट्यूब चैनल है वहां पर जाएंगे तो ये सब चीजें आपको वहां पर दिखेंगी। डाउनलोड करें नैया पार एप्लीकेशन और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपनी तैयारी और मजबूत करें। जून में आपका सिलेक्शन तय है, बस नाव में बैठ जाइए। जय हिंद, जय भारत।